ग्रामीण जीवन में है कि अब बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो अभी ज़मीन ही उनका साधन होता है। तो ये करते हैं, लेकिन अब रोक लग गई। अब रोक लग गई तो किसान इससे परेशान है। हाँ भाई, शादी ब्याह पर परिवार सब जो चीज़ है, रोगी मेरे पास अपनी संपत्ति है, रोगी, हम कोई ज़रूरत आ पड़ी है और हम ज़मीन नहीं बेच पा रहे सकते हैं। हैं। बेचना चाहे तो सर कितना समय लगेगा उसको? अभी तो मेरी अभी खबर है, जितना आप बताएं, कुछ 750 अधिक लोगों ने आवेदन दे रखा है। 750 हाँ, से अधिक बिल्कुल। लोगों ने अपनी जमीन बेचने के लिए। मुझे लगता है कि इस पर और भी सरकार को इसको ध्यान रखना चाहिए। किसानों की जो परेशानी है उसको देखना चाहिए। टोटल टाउनशिप में हुडको से 1 लाख करोड़ की अभी योजना है कि हम लोन लेंगे, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अंततः ये पूरी योजना मूर्त लेगी। इसमें कहीं ना कहीं निजी निवेश भी होगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो आम लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार ने नए टाउनशिप बनाने का फैसला लिया है। पहले 11 थे, अब 12 हो गए। और जैसे ही इसका फैसला लिया गया, वैसे ही इन इलाकों में रजिस्ट्री बंद कर दी गई। लेकिन जब आम लोगों को दिक्कत होने लगी, थोड़ी समस्याएं बढ़ने लगी, लोगों का फीडबैक आने लगा, तब सरकार ने इस पर रोक हटा दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि ये जो रोक है वो अघोषित तौर पर लगा ही हुआ है। मतलब अभी भी इन क्षेत्र के जहाँ पर ये घोषणाएं हुई हैं, वहाँ की ज़मीनें न कोई खरीद सकता है, न कोई बेच सकता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। ये बड़ा पहल तो है सरकार का, नए टाउनशिप 11 से 12 टाउनशिप बनाने हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है ज़मीन का। अधिग्रहण में बड़ा समस्या होता है, पहले भी देखा गया है, कई अधिग्रहण फंस जाते हैं। लेकिन इसमें जो पेंच आ रहा है सर, ये क्या है? देखिए, अभी बिहार की कैबिनेट ने, आपने ठीक ही कहा अपनी प्रारंभिक चर्चा में, कि 12 जगह नया महानगर बसाने वाला है। उसमें राजधानी पटना का नाम नहीं बदल रहा है, एक नया पटना जिसको पाटलिपुत्र आप कहेंगे, वो बनने की बात हो गई है। और कोई 81,000 एकड़ में बनेगा। तो टोटल टाउनशिप में हुडको से 1 लाख करोड़ की अभी योजना है कि हम लोन लेंगे, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अंततः ये पूरी योजना मूर्त लेगी। इसमें कहीं ना कहीं निजी निवेश भी होगा। इसी परिकल्पना से अभी जो एनडीए की सरकार बनी 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद, पहले तो नीतीश की सरकार ने ही नवंबर महीने में ही पिछले साल ये फैसला लिया था टाउनशिप डेवलप कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, तो पहले हम कुछ शहरों की आबादी, नया शहर बसाना होगा। जो अभी एग्जिस्टिंग शहर है, वहाँ जिस तरह से आबादी का दबाव हो गया है, नागरिक सुविधाओं की कमी सी दिख रही है, चाहे वो परिवहन का, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सब कुछ के लिए। तो पटना की बात मैं जैसे अभी करूं आपसे कि 2 अभी काम होना, पाटलिपुत्रा और उधर हाजीपुर में जो एक नई टाउनशिप होगी। यूँ आपने ठीक कहा कि टोटल 12 टाउनशिप की बात हुई है, और उसमें 2 टाउनशिप की जो चर्चा हुई, इसमें सरकार ने एक फैसला लिया कि पटना जो पाटलिपुत्र टाउनशिप होगी, जो ग्रीनफील्ड एरिया कहा जाएगा, उसके लिए गांव सब एंटिफाइड हो गए कि फलना फलना गांव, फलना ब्लॉक का फलना गांव इसमें आएगा। कोई वो 400 से अधिक इस तरह के गांव हो जाते हैं। और उसमें सरकार ने फैसला लिया कि मार्च 27 तक, अभी जब हम कुछ करेंगे तो वहाँ कोई जो ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। तो किसान इससे परेशान हुए। कहा गया कि भाई हम ज़मीन अधिग्रहण करेंगे तो सर्किल रेट होता है 4 गुना हम कीमत देंगे। 4 गुना आज कहीं जब टाउनशिप डेवलप कीजिएगा तो 4 गुना देने के बाद वो ज़मीन मिलेगा क्या? आज फ्रेजर रोड में किसी एक प्लॉट की आप बात करें, उसका जो सर्किल रेट है उस कीमत पर ज़मीन कहीं मिलने वाली है? तो पहले ही कम होता है। यही मैंने, तब भी ज़्यादा हुआ है। कम नहीं है, तब भी ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जो रियल मार्केट में उसका दाम होता है। आप कोई कहीं 10 करोड़ रुपए कट्ठा भी ज़मीन नहीं मिलेगी, उसका सर्किल रेट थोड़े 10 करोड़ होता है। तो ये एक समस्या हुई। अब लोगों को देखिए, ज़मीन एक पूंजी है लोगों के लिए, बहुत बड़ी पूंजी। और इसको कहीं जो उसका वक्त होता है उसमें लोग कहीं खरीद भी कर। आज तो गांव में ग्रामीण जीवन में है कि अब बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो अभी ज़मीन ही उनका साधन होता है। तो ये करते हैं, लेकिन अब रोक लग गई। अब रोक लग गई तो किसान इससे परेशान है। हाँ भाई, शादी ब्याह पर परिवार सब जो चीज़ है, मेरे पास अपनी संपत्ति है, रोगी, हम कोई ज़रूरत आ पड़ी है और हम ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। सरकार ने अनुमति क्या दी? आप अब ज़मीन बेचेंगे तो ज़मीन हाउसिंग बोर्ड को देनी होगी। कोई प्राइवेट खरीदार नहीं खरीद लेगा आपकी ज़मीन।
ये एक पाबंदी लग गई कि आप बेचेंगे भी तो छूट ये मिली है कि उसको हाउसिंग बोर्ड का पैसा है क्या, हाउसिंग बोर्ड तो यहाँ मित प्राय संस्था अभी है। जो छूट हटाई गई है तो उसमें क्या कोई आदमी बेच नहीं सकता है, नहीं, मतलब कोई प्राइवेट आदमी को नहीं अभी बेच तो सकता। आपने अपनी चर्चा में ठीक ही कहा कि अघोषित पाबंदी हटी है। हाँ। मार्च 27 तक है अभी तो दो, खास करके पटना के लिए और हाजीपुर में जहाँ टाउनशिप डेवलप होगा उसके लिए अभी गुजरात के कंपनी से MOU साइन हुआ है, मास्टर प्लान बनेगा। अभी तो जितनी बातें आप कर रही है, मैं देख रहा था एक ब्लू प्रिंट खासकर पटना पाटलिपुत्र टाउनशिप जो ग्रीन एरिया बनेगा उसका क्या होगा, वहाँ खेल मैदान होगा, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था होगी, इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा। एक परिकल्पना की गई है कि एक महानगर में जितनी चीज़ें हो सकती है और व्यवस्थित होगा, सड़कें होंगी, नाला होगा, ये सब कुछ बनेगा। और उसमें कितना आवासीय एरिया होगा, 25% उसका सब कुछ एक मैप बना है। ये अभी सब कुछ एक लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, लेकिन जो बेचने वाली बात आप बताएं, मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा जिन ब्लॉक में जो गांव में बनने वाला है, तो उस एरिया के अगर लोग चाहेंगे कि हमको किसी प्राइवेट आदमी को बेचना है अपनी ज़मीन, तो वो नहीं बेच पाएंगे। तो कहाँ प्राइवेट, तो रोकिए, प्राइवेट नहीं सरकार खरीदेगी। अब आपको वो ज़मीन का खरीद बिक्री पहले की तरह नहीं होना है। जिन गाँव को अभी चिन्हित किया है, अभी एरिया का डिमार्केशन नहीं हुआ, गाँव कर दिया कि फलना गाँव जो है ये इस टाउनशिप में आएगा, अब वहाँ आपने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। अब जब रोक लगा दी है तो अब जब इतना ह्यू एंड क्राई जिसकी जनता आप किसानों की परेशानी बता रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं वो ज़मीन आप हाउसिंग बोर्ड को बेच सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड को बेचेंगे। अब हाउसिंग बोर्ड तो क्या उसका रेट क्या होगा सर? रेट तो वही सर्किल रेट जो आपने कहा है 4 गुना, यही तो देना है। अभी ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो भारत सरकार ने संसद से कानून बनाया था, उसी में ये बात की कोई सरकार किसी का ज़मीन यदि अधिग्रहण करेगी तो उसमें वो 4 गुना उसको पैसा मिलेगा। हालांकि टाउनशिप विकसित करके ऐसे लोगों को, किसान के लिए फिर आने दिन एक सुनहरा भविष्य भी दिखाया जा रहा है कि नहीं आप डिसलॉज नहीं कर दिए जाएंगे, वहाँ आपके रहने के लिए भी हम व्यवस्था, आवासीय भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि मेरी ज़मीन और हम उसके मेरे काम के लायक नहीं हैं। और अभी कल हो करके कोई टाउनशिप वन डे में थोड़े होगा, अभी तो DPR बन रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की कोई एक दिन की योजना नहीं है। बेचना चाहे तो सर कितना समय लगेगा उसको? अभी तो मेरी अभी खबर अद्यतन आप बताएं, कुछ 750 अधिक लोगों ने आवेदन दे रखा है। 750 हाँ, से अधिक बिल्कुल। लोगों ने अपनी ज़मीन बेचने के लिए। एक किसान अभी जस्ट लौट कर अभी आए, बता रहे हैं कि मैं गया था, वहाँ का लोकल अधिकारी सर्किल ऑफिसर बोला कि भैया आप जो अखबार में पढ़ते हैं कि रोक हट गई, अब जो हमारे पास तो लिस्ट आ गई है, हम इसमें कुछ नहीं, आई एम हेल्पलेस, वो परमिशन नहीं दे सकता है। तो कुल मिला ये एक कहानी है। मैं आपको कहा 735 लोगों की खबर है कि अभी यहाँ लोगों ने इस तरह से जिसको जरूरत आ पड़ी थी बेचना चाहता था। एक तो वो सर एप्लीकेशन में कहाँ हाउसिंग बोर्ड को दिया है उन लोगों ने? हाउसिंग बोर्ड को ही देना है, पहले तो था कि किसको दिया जाएगा, तो हाउसिंग बोर्ड क्या दिया जाएगा, प्रशासन से उसको वहाँ जो लोकल है उसको NOC लेनी होगी, उसकी सहमति भी चाहिए ना कि मेरे यहाँ ये ज़मीन है, आइडेंटिफाई करना होगा, लेटेस्ट उसका सब रसीद पुर्जा कटना चाहिए। एक इससे एक और बड़ी बात हुई कि अभी जो नई टाउनशिप डेवलप करने की बात आई, तो बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग, उसमें नौकरशाह भी हैं, राजनेता भी हैं, किसकी बात करूं, उन लोगों ने ज़मीन ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके खरीद रखी है। खरीदना शुरू भी कर दिया? नहीं, खरीदा भी है और अभी खरीदना, अब तो वहाँ खरीद बिक्री पर रोक लग गई है, तो वहाँ खरीद। लेकिन ये सब जब योजना बन रही थी, एक ये भी जांच का विषय है, कहीं कहाँ काला धन का उपयोग हुआ है या किस तरह की खरीद डिस्ट्रेस सेल हुआ है, ये भी देखा जाना चाहिए कि एक विषय है गंभीर। तो आज की तारीख में एक तो जो किसान को जरूरत आ पड़ी हो बेच नहीं सकता है। इसमें दूसरा अगर आप देखें सर, जो सरकार का जो पक्ष है, तो सरकार अगर कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम करना चाहती है तो रोक लगाएगी ही, और रोक नहीं। देखिए, आप डेवलपमेंट का काम होगा तो कुछ तो पाबंदी लगेगी, एक विकसित योजना बनना है, उसका मास्टर प्लान बन रहा है, और वो ज़मीन कहीं यदि फिर वहीं, एक तो है बहुत सारे बिल्डर्स रियल एस्टेट में काम करते हैं, किसानों से एग्रीमेंट कर रखा है, उसकी संख्या भी कोई कम नहीं, आप जान लीजिए। मैं देख रहा था सूची, जिन शहरों को अभी टाउनशिप के रूप में विकसित करने की योजना सरकार ने ले रखी है, अब उसमें कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ की वहाँ ज़मीन की हालत नहीं रहे। जैसे पटना में आपने पाटलिपुत्रा है, सोनपुर में वो हरिनगर कहा जाएगा जो सारण जिला में है, मगध है आरा में जो होगा, दरभंगा में मिथिला ये जो टाउनशिप होगी उसका नाम, सबका नामकरण भी कर दिया है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत होगा, भागलपुर में विक्रमशिला होगा, छपरा में सारण होगा, सहरसा में कोसी होगा, मुंगेर में अंग होगा, पूर्णिया तो अपने आप उसका नाम ही रखा गया है, पूर्णिया होगा, सीतामढ़ी में सीतापुरम होगा, और अभी एक नया फैसला लिया है डेहरी सासाराम का।
तो ये जो टाउनशिप हुआ इसके इर्द गिर्द जितने गांव चिन्हित किए गए हैं अभी आइडेंटिफाई हुआ, डिमार्केशन होना बाकी है। अब ये जब तक हो तो खरीद बिक्री लोग नहीं कर रहे हैं या प्रशासन ही अनुमति नहीं दे रहा है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा तो आपको रजिस्ट्री नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर आप कहें तो अघोषित तौर से अभी भी जो है तो रोक सरकार का आदेश मैं बता रहा हूँ कि मार्च 27 तक तो यूं ही पाबंदी लगी ही थी। अभी देखा होगा आपने, बांकीपुर का चुनाव हुआ। हाँ। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें कुछ ऐसे खास जात के लोग जिनकी ज़मीन वगैरह है उसमें बड़ी नाराज़गी थी। एक खबर आई कि रोक हटा दी गई। रोक हटी नहीं है, वो मौखिक रोक कागजों हटी पर है। अभी तो सरजमीन पर न जाएगा। कहाँ कोई रोक हटाने का आदेश हुआ है क्या? यदि हुआ है तो सरकार विज्ञप्ति जारी करे और संबंधित अधिकारी को निर्देश देना चाहिए कि नहीं ना वो रोक खट के फिर कौन खरीदेगा? आवास बोर्ड खरीदेगा। आवास बोर्ड के पास आज खुद आवास बोर्ड एक मृत प्राय संस्था की तारीख में है। मतलब कोई स्पष्ट संदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, कोई नियमावली नहीं है कि आखिर कैसे उन जमीनों को कोई अगर बेचना चाहे तो बेचेगा। ये बेचने की बात तो अब हो जाएगी। जो टाउनशिप आइडेंटिफाइड हो गया है वहाँ तो ज़मीन कोई सरकार ही खरीदेगी। सरकार ही खरीदेगी। अब कोई प्राइवेट वहाँ आदमी जाकर ज़मीन नहीं खरीदेगा। एक तो पहली बात ही जान लीजिए। और प्राइवेट खरीद, सरकारी जो खरीद होगी उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। खरीदार कौन होगा, ये एक व्यवस्था हुई है। मुझे लगता है कि इस पर और भी सरकार को इसको ध्यान रखना चाहिए। किसानों की जो परेशानी है उसको देखना चाहिए। और एक इस ढंग से ये बड़ी योजना है, कोई एक दिन की योजना नहीं है। हाँ, बिहार में कुछ नए महानगर बने, कौन इसको गलत कहेगा कि भाई पटना शहर की जो स्थिति हो गई है तो एक नया पाटलिपुत्र बने, ये एक अच्छी परिकल्पना है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से हो, सुचारू ढंग से हो, एक व्यवस्थित ढंग से हो। और ज़रूर जब विभाग के मंत्री और सरकार के तमाम नुमाइंदों से हमारी बातचीत होगी तो इस पर हम लोग विस्तार से उन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसानों का जो सवाल है, किसानों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर लगातार सवाल हम पूछते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।